यूट्यूब से आया है। अडानी पावर पे राय जानना चाहती हैं। 622 662 की इनकी बाइंग है। 622 की खरीद पे इन्होंने खरीदारी की है। फिलहाल 21,500 के करीब के नुकसान झेल रही हैं। अडानी पावर पे बताइए क्या राय बनेगी तेजस? सबसे पहले तो मैं इनका नजरिया जानना चाहता हूं। अगर इनका लंबी नजरिया है, लंबी अवधि का, तो मेरे हिसाब से स्टॉक में बने रह सकते हैं। वीकली चार्ट पे एक अच्छा खासा बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ था लास्ट वीक में, तो पोजिशनली 445 का एक अच्छा स्तर है। जब तक 445 का लेवल ब्रेक नहीं होता है, मुझे लग रहा है स्टॉक यहाँ से रैली कर सकता है और ऊपर में हम 570 से लेके 600 तक के लेवल देख सकते हैं। 600 का एक अहम स्तर रहेगा, जब तक पार नहीं होगा कोई बड़ी रैली नहीं आएगी। और नीचे में जो सपोर्ट है वो करीबन 445 के करीबन है। जब तक ये पोजिशनली ब्रेक नहीं होता है, यहाँ से स्टॉक रैली कर सकता है। लंबी अवधि का थोड़ा नजरिया रखिए, हालांकि आपका 2 से 3 महीने का ही नजरिया है, लेकिन इसको अगर आप बढ़ाते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। सुमित कुमार पटना बिहार से अपना सवाल इन्होंने भेजा है। अशोक लेलैंड पर राय जानना चाहते हैं और 207 के स्तर पे इन्होंने खरीदारी की है। 207 बताइए, अब इनके भाव के आसपास ही है, क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से अगर अशोक लेलैंड की बात करें तो ये स्टॉक ने करीबन 200 202 के करीबन अच्छा खासा बेस बनाया है। तो जब तक ये 200 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक में बने रख सकते हैं। एट द सेम टाइम ऊपर में 215 220 के करीबन काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। जब अगर ये 215 220 का अगर स्तर पार करता है तो ही एक अच्छा खासा मोमेंटम आएगा स्टॉक में। अदरवाइज एक सीमित दायरे में स्टॉक ट्रेड करेगा, नीचे में बेस रहेगा 200 का और ऊपर में रेजिस्टेंस रहेगा 220 का। ठीक है, तो ये है राय आपको मिलती हुई। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल हमारे दर्शक मैथिली ने पूछा है। पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक पर तेजस राय जानना चाहती हैं। 92 की इनकी बाइंग है। 6 से 12 महीने का यानी लगभग 1 साल का नजरिया ये लेकर चलना चाहती हैं। बताइए पीएनबी पे क्या रणनीति रखनी चाहिए? देखिए, पीएसयू बैंक्स में हम देखेंगे तो पिछले काफी दिनों से स्टॉक्स में पीएसयू स्टॉक्स में प्रेशर आ रहा है। और पीएनबी में भी अगर देखेंगे तो ऊपरी स्तरों से हमने 105 107 लेवल से काफी जोरदार गिरावट देखी है। एट द सेम टाइम 92 94 ये स्टॉक का बेस है। तो मेरे हिसाब से पोजिशनली अगर इन्होंने खरीदी की है तो 90 का एक स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हैं। जब तक ये 90 के नीचे जाता नहीं है, कोई भारी गिरावट नहीं आ सकती है। और एट द सेम टाइम ऊपर में अगर इनको 105 107 का लेवल मिलता है तो वहां पे वो मुनाफा वसूली कर सकते हैं। ठीक है। अगले दर्शक प्रवीण हैं, प्रवीण पवार, और इन्होंने ल्यूपिन पे राय जाननी चाहिए। 763 763 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की है। इनका नज़रिया शॉर्ट टू मीडियम टर्म का है। 6 से 9 महीने ये स्टॉक में बने रहना चाहते हैं। ल्यूपिन कैसा लगता है तेजस आपको? देखिए क्योंकि इनका लंबी अवधि का नजरिया है, चार्ट स्ट्रक्चर लंबी अवधि के लिए काफी अच्छा है। 1900 1950 के करीबन स्टॉक का एक अच्छा खासा बेस है। तो मेरे हिसाब से 1900 के लेवल से बने रह सकते हैं। आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है ये स्टॉक आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है और इसका जो प्रीवियस रीसेंट स्विंग हाई था 2400 का, वहां तक ये स्टॉक जा सकता है। तो मेरे हिसाब से 1900 के स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं और लक्ष्य रहेगा 2400 का। बढ़ते हैं आगे। एक और हमारे दर्शक हैं